नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां एक लंबे अंतराल के बाद पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय उमरिया में संचालित 86वें नव आरक्षक बुनियाद प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति के अंतिम अवसर पर मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया, जिसमें शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर, उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव सहित आला अधिकारियों ने शिरकत की। दीक्षांत समारोह में सभी आरक्षकों के द्वारा अत्यंत उत्साह के साथ दीक्षांत परेड का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के नीचे से गुजरते हुए मुख्य अतिथि को सलामी प्रस्तुत की गई। पुलिस अधीक्षक पीटीएस के द्वारा प्रशिक्षकों को देशभक्ति और जनसेवा की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया। तथा सेवा मेरा धर्म है। धन्यवाद। और शिवम बघेल की कमान में हमारा बुनियादी प्रशिक्षण आरक्षकों का सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज उन्होंने शपथ ली है कि वो देशभक्ति और जनसेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, समाज में जो शांति व्यवस्था है, उसके प्रति उनकी जो निष्ठा है, उसको वो पूर्ण तरह से अपनी जान की परवाह न करते हुए संपादित करेंगे। इस प्रकार की शपथ आज जवानों ने ली है। मुझे उम्मीद है कि वो इस व्यावसायिक जीवन में इस शपथ पर खरे उतरेंगे। और आज ये 384 हमारे जो जवान देशभक्ति और जनसेवा के लिए तैयार हुए हैं, उनका जज्बा, उनकी ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने कोविड-19 वैश्विक महामारी में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए ड्यूटी दी है समाज को, इसी प्रकार ये नवारक्षक भी आने वाले दिनों की चुनौतियों में मूलभूत नियमों, मूलभूत सिद्धांतों, संविधान के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटी को संपादित करेंगे। इंदौर में हुए वकीलों के साथ न्यायाधीशों के द्वारा किए गए आपत्तिजनक व्यवहार को लेकर समूचे मध्य प्रदेश में जिला सत्र न्यायालय में आज हड़ताल आयोजित की गई। इस हड़ताल के मद्देनजर स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर समस्त वकीलों द्वारा प्रतिवाद दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर दिन सोमवार को जिला न्यायालय जबलपुर में इसी के तहत समस्त अधिवक्ता साथी हड़ताल पर रहे और न्यायालय में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। जिला बार के अध्यक्ष आर.के. सिंह सैनी ने बताया कि वकीलों के साथ लगातार ऐसी बातें हो रही हैं जो पहनी है और इसे दुरुस्त करने की कवायद के लिए हड़ताल एक पहल है। सीख ली, अगर वकीलों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार बंद नहीं हुआ तो इसी प्रकार से और अन्य और माध्यमों के माध्यम से वकीलों के हक में ऐसे काम किए जाएंगे। आज यह हड़ताल राज्य अधिवक्ता परिषद के द्वारा बुलाई गई है और यह हड़ताल इंदौर में जो माननीय न्यायाधिपति महोदय जी है, वो अधिवक्ताओं के साथ में अच्छे से बात नहीं करते हैं और बेमतलब की बात ज़्यादा करते हैं। उसी के आह्वान पर राज्य अधिवक्ता परिषद ने यह हड़ताल बुलाई है, क्योंकि लगातार अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच वाद विवाद बढ़ रहा है, जिनकी शिकायतें राज्य अधिवक्ता परिषद को कई बारों के द्वारा दी गई थी, जिनमें राज्य अधिवक्ता परिषद ने आज संज्ञान लिया और यह हड़ताल बुलाई। हमारा माननीय न्यायाधीश महोदयों से अनुरोध है कि बार और बीच के जो संबंध अच्छे से चलना चाहिए, उन पर ही चलें। हमें व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, यही हम आशा करते हैं और यही आज हमारा संदेश है। एडवोकेट प्रशांत चौरसिया, जबलपुर। और आज हड़ताल रखी गई है न्यायालय परिसर में, क्या वजह? देखिए, वर्तमान में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि न्यायाधीशों का व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति ठीक नहीं है। काफ़ी दिनों से अधिवक्ता इसको टॉलरेट कर रहे थे। बात तो तब हो गई जब इंदौर में वहाँ के जिला न्यायाधीश श्री पालीवाल जी और 3-4 अन्य जजों ने वहाँ के अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं से बहुत ही मिसबिहेव किया। यहाँ तक कि लंबी लंबी डेटें दी गई, बात करने का तरीका नहीं उन लोगों को, जिस कारण से वहाँ काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था। और बाद में पिछले शुक्रवार को
ग्वालियर हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा भी और जबलपुर के हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी इसका न्यायिक कार्य से निवृत्त रह के इसका विरोध किया गया था। उसके बावजूद भी अभी तक उनका बिहेव ठीक नहीं हुआ है, जिस कारण आज पुनः कई जगह आज जबलपुर ज़िले में सभी अधिवक्ताओं संघ द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर में सभी अधिवक्ता अपने कार्य से विरत रहे और बहुत से काम बंद रहे, जिससे आम पब्लिक को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये सब इसलिए कि इंदौर में जो न्यायाधीशों द्वारा अधिवक्ताओं को अभद्र व्यवहार किया गया है, दुराचार किया गया है, ये सब के लिए हम लोग ने एकजुट होकर हड़ताल की है और आगे भी करते रहेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। जबलपुर बड़ी खेरमाई माता के मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी भंडारे का आयोजन किया गया। राहुल चौरसिया जी ने हमें बताया कि आज का दिन मां के जन्म के उत्सव में रूप में मनाया जाता है। बड़ी खेरमाई भक्त परिवार और खेरमाई ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया जाता है। आज के दिन पूरे जबलपुर से लोग माता के मंदिर में आते हैं और मां का जन्मदिन मनाते हैं और प्रसाद के रूप में भंडारे का ग्रहण करते हैं। जय माता दी, जय माता दी। यह भोग भंडारा जो आप देख रहे हैं, यह मां बड़ी खेरमाई भक्त परिवार और श्री बड़ी खेरमाई मंदिर ट्रस्ट के द्वारा हर साल किया जाता है। यह भंडारा आज 15वां वर्ष है हमारा और करीब इसमें हमारा 30-35 कुंटल के आसपास चावल और आटे के द्वारा ये भंडारा किया जाता है। और ये भंडारा हमारा 12-1 बजे से चालू हो जाता है, जो अनवरत रात 9-10 बजे रात तक कंटिन्यू चालू रहता है। आज के दिन विशेष क्या रहता है? एक हम सभी भक्तों के द्वारा यह आयोजन जो है एक डेट निर्धारित करके किया गया है। आज से 15 वर्ष पहले यह एक रूपरेखा बनी कि आज अपन 20 तारीख को एक माई का भंडारा किया करेंगे, जिसका रूप बहुत ही छोटे रूप से एक शुरुआत की, जो आज ये बहुत बृहद स्तर पर इसकी शुरुआत हो गई है। और इसका कोई विशेष दिन नहीं है, लेकिन हम लोग इस विशेष दिन को भगवती को अर्पित करते हैं और इस दिन भगवती का पूरा जन्मोत्सव जैसा ही रूप मनाते हैं। राहुल चौरसिया। आज जो अन्नपूर्णा का भंडारा आप देख रहे हैं, यह विगत 30 वर्षों से चल रहा है। ये बड़ी खेरमाई मंदिर है। यहाँ पर समस्त भक्त परिवार एवं ट्रस्ट के सहयोग इत्यादि से यह कार्य हो रहा है। इसमें हमारे स्वयं सेवक, कार्यकर्ता, पुलिस जवान सबके सहयोग के कारण यह कार्य हर 20 दिसंबर को साल में एक बार अवश्य होता है। आज के दिन माँ अन्नपूर्णा के स्वरूप के दर्शन होते हैं, क्योंकि मातेश्वरी अनेक रूपों में विराजमान है, जैसे कि 9 दुर्गों के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में, दीपावली के में लक्ष्मी जी के रूप में। इस प्रकार से मातेश्वरी अनेकानेक रूप धारण करके भक्तों का कल्याण करती रहती हैं। मैं जगदीश प्रसाद पुजारी, बड़े खेरमाई मंदिर, भानतलैया, जबलपुर में आज संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पिछड़े वर्ग के सभी जातियों के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मांग की पिछड़े वर्ग की जातिगत गणना कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछड़े वर्ग की भागीदारी वो जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। 1931 में देश गुलाम था, जब जाति जनगणना में पिछड़े वर्ग की गणना की गई थी। जब से अब तक पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना नहीं हुई, जिसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, रोजगार में जो अवसर है वो जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिला। इस वार्ता में प्रमुख रूप से शामिल बैजनाथ कुशवाहा, रामरतन यादव, इंद्र कुमार पटेल, अनोखे लाल प्रज्ञा, रामकिशोर शिवहरे, संजय सेन, केस लाल रजक, घनश्याम यादव आदि लोग शामिल हुए। आज पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष बैजनाथ कुशवाहा जी, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा से प्रदेश अध्यक्ष युवा के इंद्र कुमार पटेल जी, संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अंतर्गत विभिन्न समाजों के मुखियाओं के द्वारा राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को ये बताने का काम हो रहा है कि जो देश में ओबीसी की जाति है, संख्या है, उस संख्या का आप अनादर ना करें, संविधान का उल्लंघन ना करें। आप ओबीसी का जो अधिकार है वो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं मिला। हम
केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों से मांग करते हैं कि ओबीसी की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से राजनीति में, शिक्षा में, चिकित्सा में, रोजगार में, सब में सुनिश्चित करें। राज्यसभा, विधानसभा और संसद के चुनाव में भी ओबीसी की संख्या के हिसाब से सीटें निर्धारित करें। और हमारी जो प्रमुख मांग है कि अगर आप ओबीसी की जनगणना से कतरा रहे हैं तो आप सामान्य वर्ग की जनगणना कर दें। सामान्य वर्ग की जितनी जनसंख्या है उनको उतना हिस्सा दे दें और बाकी ओपन छोड़ दें ओबीसी के लिए, और उसमें किसी और जाति को अधिकार ना हो कि इसमें किसी भी तरीके से इंटरफेयर करें राजनीतिक रूप से और चाहे शैक्षणिक रूप से। तो ओबीसी को जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान का जो विकास है वो प्रभावित हो रहा है। अगर ओबीसी को अधिकार नहीं मिलेगा तो यहाँ का जो योग्यता है, जो विदेशों में पलायन हो रही है, वो रुकने का काम नहीं होगा। अगर पिछड़े वर्ग को अधिकार नहीं मिलेगा तो जो शहरीकरण और निजीकरण बढ़ रहा है वो भी रुकने वाला नहीं है। तो सबसे पहले केंद्र सरकार को भी हम लोग आगाह करते हैं और राज्य सरकार को भी आगाह करते हैं कि जबलपुर बंद या भारत बंद ऐसी कुछ आप लोग आगे की कोई रणनीति क्या रहेगी? जबलपुर बंद की भी हम लोग घोषणा करेंगे, मध्य प्रदेश बंद की भी घोषणा करेंगे, मगर अभी हम लोगों का सबसे पहला कार्यक्रम जन जागरण कार्यक्रम चलेगा और सभी समाजों को जगा के सभी जिलों में जाके पदयात्रा करके उनसे मिल के सबसे पहले काम करेंगे कि जो ओबीसी वर्ग के खिलाफ में ये सरकारें काम कर रही हैं उन सरकारों को पहले पद से हटाओ और ओबीसी वर्ग को सत्ता में लाओ। राम रतन यादव से। आज हम लोग संयुक्त पिछड़ा वर्ग के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और आप लोग उपस्थित हुए। हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बस सरकार को और ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार को और मध्य प्रदेश सरकार को, सरकार जो देश में विपक्ष सरकार को, कि ओबीसी की जनगणना 1931 से आज तक क्यों नहीं की गई, और जनगणना ना होने के कारण हमारा जो अनुच्छेद 340 है उसमें प्रतिनिधित्व का जो मामला वो नहीं मिल पा रहा। तो कोर्टों में मामला आता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, बरहमबेस हम लोग को वहाँ पे हमारी याचिकाएं खारिज की जाती हैं, विरोध में निर्णय आते हैं। तो सरकार सबसे पहले ये कहना है कि कोर्ट जो कर रही है, आप क्या कर रहे हो? तो आप लोग ओबीसी की जनगणना करा दें तो हमारा अनुच्छेद 340 लागू है। इतनी लड़ाई हम लोगों की है और सभी समाज के संगठनों को हम लोग एकत्रित करके ये लड़ाई अब बढ़ चढ़ के लड़ेंगे और सभी समाज के लोग हमारे एकत्रित हैं। और अब आर पार की लड़ाई होगी शासन प्रशासन से। और जो कोर्ट का निर्णय आया, पंच सरपंचों का जो गाँव में हमारे ओबीसी के लोग प्रतिनिधित्व करते रहे वो आज वंचित हो गए हैं और नगर पाल आने वाले चुनाव में नगर निगम नगर पालिका भी वंचित हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा आघात होगा। 70,000 पद मध्य प्रदेश में 70,000 जो पद है ओबीसी के वो रिक्त हो गए, होल्ड हो गए। तो बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई है इस आदेश से, और इस आदेश को सरकार को, केंद्र सरकार को बिल लाके दोबारा पुनः इसको बहाल करें, और नहीं तो हम लोग जन आंदोलन करने को तैयार होंगे। बैठक में भी आप लोग आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अगर ये बहाल नहीं किया गया, अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ भी गर्मा गर्मी चल रही है, पक्ष विपक्ष की दोनों एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, निर्णय कुछ नहीं आ पा रहा। तो अभी जो होल्ड चुनाव हुए हैं, तो हमारे कहने का मतलब जो होल्ड हुए हैं पुनः इनको मतलब निर्वाचन आयोग ने बोला है कि सरकार निर्णय ले कैसा चुनाव कराना है। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं कि आप ऐसा निर्णय लें कि जो होल्ड की गई ओबीसी सीटें वो पुनः बहाल की जाए अभी 1 हफ्ते के अंदर, नहीं तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा, एडवोकेट इंदु कुमार पटेल। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।